गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर से ही देखिएगा। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो अपोजिट डोन लेक के अंदर पहुंच गया था क्योंकि उसे वांग डोंग को ढूंढना था। लेकिन वहाँ पर जब वो आता है तो अपने सामने ढेर सारी फीमेल्स को वो मौजूद देखता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें पोजीडोन लेक दिखाई जाती है। यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड इन्वायरमेंट काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शीशी आ जाती है और कह रही थी कि मैं इस साल की होस्ट हूँ एंड इस पोजीडोन फेस्टिवल को मैं आपके लिए अनाउंस करूँगी। तभी बेबी भी वहाँ पर आ गया था और कह रहा था कि मैं भी आपका होस्ट हूँ। और चलिए बिना किसी देर के आज के इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये इवेंट कुछ भाग के अंदर स्टार्ट होने वाला था, जिसका फर्स्ट भाग या फिर पार्ट कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट था। और इसके अंदर हमें जानने के लिए मिलता है कि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ में कम्पीट करेंगे। यहाँ पर जो मेल स्टूडेंट थे उन्हें उनका बेस्ट देने के लिए कहा जाता और कहा जा रहा था कि आपको जाके फीमेल्स के ऊपर से उनका हेट हटाना है और जितने ज़्यादा हेट आप हटा पाएंगे इससे ये साबित हो जाएगा कि आप कितने ज़्यादा लड़कियों को पसंद आ रहे हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर 39 मेल स्टूडेंट्स थे। युहाओं का ध्यान उनकी किसी भी बात पर नहीं होता क्योंकि प्रेजेंट में तो युहा अभी भी वांग डोंग को ही ढूंढ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जो कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझ रहा था, वो सबसे पहले आगे चला जाता और कह रहा था कि फर्स्ट प्लेस जो है वो मुझसे ही बिलोंग करेगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जू शेंशी भी वहाँ पर मौजूद था और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं। और वो अपनी स्वांगमी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहाँ से गायब कर देता और खुद उस फ्लावर के अंदर से अपीयर हो गया था और कह रहा था कि मैंने सीनियर को ऑफेंड कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ नानन का नाम चिल्लाता हुआ आ रहा था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मोटू जो कि पीछे फ्लावर के पास में आके खड़ा हो गया था। तभी काइटो उसे कह रहा था कि बेटा जी आपको इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी टशन दिखाते हुए जूशेंसी आगे जा रहा था, लेकिन उसको कहा गया था कि लड़कियों को ऑफेंड नहीं करना, बट वो अपनी इस हरकत से ऑफेंड कर चुका था क्योंकि जब वो तेज़ी के साथ इस जगह से आगे बढ़ रहा था तभी उसने लड़कियों के ऊपर वोटर गिरा दिया था, जिससे कि कुछ लड़कियों को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो उसे अननोइंग कहने लग जाती है। लेकिन उसे इन बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक को ही ढूंढने के लिए आया हूँ और सभी को मेरा गोल पता है। वो ढेर सारी लड़कियों के पास जाता है और फिर चेक करने लग गया था कि आखिर इसमें उसकी लवर कौन सी है। लेकिन हर सारी लड़की को ढूंढने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नानन कहाँ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवा जो कि इसी जगह पर मौजूद था वो कह रहा था कि भले ही देखने में सिंपल लगता हो लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सारी फीमेल स्टूडेंट्स ने अपने फेस को कवर कर रखा है उस हेड के थ्रू और इसमें अपने लवर को रिकॉग्नाइज करना वाकई में एक टास्क की तरह ही है। जिसके साथ युवा ये भी कह रहा था कि वैसे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं देखने में सारी की सारी एक समान ही लग रही हैं, इसकी वजह से पहचानने में और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि फाइनली जाके अपना जूशेंशी एक लड़की के ऊपर अपने फैन से ऊपर को उसके हेड हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसे दूर को हटा देती और वो काफ़ी कोशिश कर रही थी अपने जूशेंशी से पीछे जाने की, लेकिन वो यहाँ पर उसको पकड़ के पीछे से पकड़ के उसको लेके आ गया था। लेकिन वो लड़की अभी भी बाज नहीं आ रही थी, बल्कि वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी हम देखते हैं कि जूशेंशी फाइनली जाके उसके ऊपर से हेड हटा देता है और उसने उस हेड को ले लिया था और कह रहा था कि नाना आई लव यू। ये देखने के बाद उस मोटू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी तरीके से जूशेंसी ने पहला हेड हटा दिया था और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अब इसके बाद दूसरे लड़कों की बारी थी जो कि इस चीज़ को कर रहे थे और उनमें से कुछ तो पानी के अंदर ही गिर जाते हैं, कुछ को लड़कियाँ रिजेक्ट कर देती हैं और कुछ को यहाँ पर हेड भी मिल गई थी, जिससे कि इस तरीके से ही आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल जूशेंसी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि युहाओ तुम चले जाओ। लेकिन तभी युहाओ थोड़ा एम्बेरस्ड हो रहा था क्योंकि उसे ये सब कुछ नहीं करना था। लेकिन तभी मुझसे कहता है कि देखो अगर तुम आज यहाँ से ऐसे ही चले गए तो फिर उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँगा। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ कह रहा था कि अब बस मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना मैं अपनी सोल का इस्तेमाल करूँ शो करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी सोल पावर को यहाँ पर अपीयर करता है, जिसकी 100,000 ईयर सोल रिंग देखने के बाद लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और कह रही थी कि इसके पास में तो 4 ऑरेंज सोल रिंग है और ये तो हमने कभी नहीं देखी। यकीनन ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी था। लेकिन युहाओ अभी नहीं रुकता बल्कि वो यहाँ पर अपनी लिटिल स्नो गर्ल को भी समन कर लेता है और आपको तो पता ही कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है, ऊपर से उसके बड़े बड़े से हेयर्स, तो वो तुरंत ही वहाँ पर आगे को उड़ती हुई चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। लेकिन अब वो वाटर के ऊपर आइस बना लेती है, जिसके बाद वो भागती हुई आगे की तरफ को जा रही थी। लड़कियाँ तो उसकी क्यूटनेस के ऊपर फिदा ही हो जाती है जैसा कि आपको पता है, और लड़कियाँ तो यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी कि वो खुद से ही उसके लिए अपना हेड उतार देती हैं। इवन जिस जिस लड़की को वो इशारा कर रही थी हर एक लड़की अपना हेड उतार के
उसको खुद ही दे देती है, जिसके बाद तो वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी लड़कियों के हेड उतरवा लेती है और लड़कियाँ उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 4-5 लड़कियों के हेड वो बस ऐसे ही प्यार प्यार में उतार लेती है, लेकिन जब वो एक दूसरी लड़की के पास जाती है तब वो लड़की अपना सर उससे हटा लेती है, जिस बात से स्नो गर्ल को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से चली गई थी लड़की का हेड लेने के लिए, लेकिन वो लड़की इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तभी यूहाओ से कहता है कि स्नो गर्ल तुम वापस आ जाओ, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहाओ अपने पापा की बात मानने के बाद चुपचाप से चली गई थी यूहाओ के पास, और वो तुरंत ही उसे वो सारे हेड्स ला के दे देती है। और तभी जूशन कहता है कि अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया ब्रदर, आपके पास में तो 5 हेड्स है, मतलब कि लड़कियों ने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वो वापस से उसी फ्लावर पे आके खड़ी हो गई थी, और उसकी सोल रिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती है यूहाओ को, वो फेमिलियर लग रही थी। और यूहाओ कहता है कि इसकी सोल रिंग को देखने के बाद मुझे वांग डोंग की सोल रिंग की याद आ गई, क्योंकि वो भी सेम ऐसी ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपनी स्लो गर्ल अपने फादर के अराउंड ऐसे ही चक्कर वक्कर लगाती रहती है। उसके बाद वो अपने फादर के कंधे पे आके बैठ गई थी। यूहाओ इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, और बाकी सारे लोग अभी चेयर अप कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है, क्योंकि अब सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सेकंड राउंड जो था वो लव एट फर्स्ट साइट था, और यहाँ पर एक बार फिर से हमें देखने के लिए मिलता है कि एक स्क्रोल अपीयर होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि हर लड़की के पास में 3 पेपर क्रेन्स दी जाएंगी, और जो भी लड़की इन पेपर क्रेन्स को वोट की तरह इस्तेमाल करेगी वो अपने मेल पार्टनर्स के लिए उसको चुन सकती है। सिंपल भाषा में कहें तो लड़कियों के पास में 3 क्रेन्स है, तो वो चाहे तो किसी एक बंदे को भी तीनों क्रेन्स भेज सकती हैं, और चाहे तो अलग अलग पर्सन को, जिससे कि यहाँ पर लड़के सेव हो सकते हैं, और जिस भी लड़के को क्रेन नहीं मिलेगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी, क्योंकि अब इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, क्योंकि ये राउंड लड़कियों के ऊपर डिपेंडेंट था। तभी हम देखते हैं कि बेई लड़कियों को कहता है अपनी क्रेन्स छोड़ने के लिए, तो लड़कियां धीरे धीरे करके अपनी क्रेन्स को उड़ा देती हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहाओ के पास तो स्टार्टिंग में ही एक क्रेन आ गई थी। जू शेंशी भी वहाँ पर इंतजार कर रहा था, उसके पास अभी कोई क्रेन नहीं आती, लेकिन बाकी सारे लड़कों के पास में आ रही थी। कुछ लड़की क्रेन को कैच करने के चक्कर में गिर जाते हैं, लेकिन बेचारा जू शेंशी यही देख रहा था कि कोई तो लड़की मेरी तरफ को भी क्रेन भेज दे, लेकिन कोई भी लड़की उसकी तरफ क्रेन भेज ही नहीं रही होती, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग भी हो रहा था। बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और यहाँ पर सारे ही लड़कों को 1 या फिर 2 क्रेन्स मिल रही थी। इवन अपने जो बंदा है इसके पास में तो 3 क्रेन भी थी, जिसे देख के बाकी लड़के हैरान थे। तभी हम देखते हैं शाओ शाओ को, जो कि यहाँ पर एक क्रेन थी जो कि काइटो की तरफ को भेज देती है। उसने 2 क्रेन्स को भेजा था, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारा जू शेंशी कह रहा होता है कि नानान प्लीज़ मेरे लिए वोट करो, मैं एलिमिनेट नहीं होना चाहता, लेकिन नानान तो ऐसा कुछ करती ही नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी क्रेन्स को किसी दूसरों के लिए ही भेज देती है, जिससे कि यहाँ पर अच्छी खासी इंसल्ट जू शेंशी की हो गई थी। ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग भी लगती है, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका मुँह बन गया था और बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। जिसके बाद कहता है कि नानान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होना चाहता, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि बेचारा कह रहा होता है कि मैं तो अभी अपना लव भी कन्फेस नहीं कर पाया, लेकिन शाओ शाओ के पास में अभी भी एक क्रेन थी, और उसको तुरंत ही भेज देती है अपने शाओ की हेल्प करने के लिए। और बेचारा काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि तुम तो मेरी लाइफ सेवियर बन के सामने आई हो, यकीनन तुम मेरी फ्रेंड हो। जिसके बाद काइटो भी उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहाओ के पास में अभी ढेर सारे क्रेन्स थे। इवन यूहाओ ऐसा पहला लड़का था जिसके पास सबसे ज़्यादा क्रेन्स होते हैं, और इसे देखकर तो सभी लोग हैरान थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग उससे जल भी रहे थे। यूहाओ को देखता है जो कि फिलहाल उस बैम्बो हेड वाली गर्ल को ही देख रहा था, और वो कह रहा था कि आखिर इसकी मूवमेंट मुझे इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों नज़र आ रही है। यूहाओ खुद भी हैरान था इस लड़की को देखने के बाद, क्योंकि उसके पास से कुछ फैमिलियर सा ऑरा उसे बार बार फील हो रहा था, और यूहाओ उससे कनेक्ट कर पा रहा होता है। अभी कुछ लड़के और भी ज़्यादा एलिमिनेट होते जा रहे थे, और अब हमें पता चलता है कि 36 में से तो अब यहाँ पर सिर्फ 24 मेल्स ही बचे हैं, और ऑलमोस्ट 70 वीमेंस यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी और एलिमिनेट होंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बेबी बता रहा था कि अब 3rd राउंड स्टार्ट होने वाला है, और हम देखते हैं कि इस 3rd राउंड के अंदर यहाँ पर लड़कों को आगे जाके चूज़ करना था कि आखिर वो किस लड़की को पसंद करते हैं, और उसे कन्फेस भी कर सकते हैं, और उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 1 घंटे के अंदर अगर लड़की को इम्प्रेस कर पाए तो फिर यहाँ पर लड़की उनके साथ जाएगी, अदरवाइज वो इस तरीके से एलिमिनेट हो सकते हैं अगर लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ लड़कों को लड़कियाँ चूज़ भी कर रही थी, लेकिन कुछ लड़कों की क्रीपी हरकतें देख के लड़कियाँ इतनी ज़्यादा घबरा जाती हैं कि तुरंत ही उनको एलिमिनेट कर देती हैं। जिसके बाद यहाँ पर लड़के काफ़ी
ज़्यादा हैरान थे कि लड़कियां यहाँ पर कितनी ज़्यादा बुरी हैं। कुछ तो लड़के हंस भी रहे होते और लड़के ही लड़कों का मजाक बना रहे थे। तभी बेई कह रहा था कि जाइए आगे जाइए और ब्रेव बन के अपने लव को कन्फेस करें। सारे ही लड़के जा रहे थे लेकिन काइटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी स्टिल खड़ा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़के लगातार रिजेक्ट होते जा रहे होते हैं। शीशी भी कह रही थी कि हे काइटो तुम भी जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइटो अपने कॉलर को थोड़ा ऊंचा कर लेता है। बेचारा एक डीप ब्रेथ लेता है और अब वो आगे की तरफ को बढ़ रहा था। युहाओ कहता है कि ब्रदर बहुत अच्छे से करिएगा और वो यहाँ पर अपना सीना ठोकते हुए कह रहा था कि परेशान मत हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो शाओ शाओ की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था। शाओ शाओ को देख के लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और हम देखते हैं कि अपना काइटो भी थोड़ा नर्वस ही नज़र आ रहा था। अब जैसा कि लास्ट राउंड का रूल ही यही थी और उसने शाओ शाओ को एक तरीके से इशारा कर दिया था। शाओ शाओ उसके इशारे का ही वेट कर रही थी और हम काइटो को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैंने इस दिन का बहुत वक्त से इंतज़ार किया है और अब ये दिन फाइनली आ ही गया। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि आज मैं तुमसे ही कहना चाहता हूँ कि, और ये कहते साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ शाओ तुरंत ही अपनी ड्रेस को बदल लेती है और अब वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। ये सुनने के बाद तो लड़कों के मुंह से वाइन ही छूट जाती है और काइटो वो पूरा ही ब्लश करने लग गया था। वो इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी शाओ शाओ वो भी तुरंत ही पानी के अंदर जंप कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही एक कपल हो चुके हैं। सारे ही लोग इस मोमेंट को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। लेकिन वाकई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक्साइटिंग मोमेंट रहा जहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रपोजल हमें काइटो की तरफ से देखने के लिए मिला। लड़कियां भी इन्हें चेयर कर रही थी और नानान भी बहुत अच्छे से चेयर कर रही होती है। युहाओ भी बहुत ही खुश था अपने दोस्त काइटो के लिए कि यहाँ पर इतने अच्छे से इन लोगों का पैचअप हो गया है और अब शायद से इन लोगों को हमेशा से ही यही रिलेशनशिप रहेगा। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और काइटो इस माहौल को देखने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। एंड यहाँ पे शाओ शाओ भी उसको गले लगाई भी होती है। बेई उसको कांग्रेचुलेट करता और काइटो वहाँ से जा रहा था। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ूशेन कह रहा था कि काइटो को पहले तो ये सीखना चाहिए कि लड़कियों से बात कैसे करते हो और अब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। अब यहाँ पर बारी थी अपने ज़ूशेन शी की और वो यहाँ पर अब धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहा था। लड़कियाँ उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी क्योंकि पहले ही राउंड में उसने काफ़ी ज़्यादा बुरा लड़कियों के साथ किया था। लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं और लड़कियाँ भी कह रही थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। तभी हम देखते हैं कि नानन भी अपना मुंह पलट लेती है। लेकिन अब अपना ज़ूशेन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था और वो नानन का नाम लेता है। नानन भी उसकी तरफ को ही जा रही थी और धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास में आने लग गए थे। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और अब कह रहा था कि नानन अब तो मुझे याद भी नहीं रहा कि कितनी बार मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने कन्फेस करने की कोशिश की है। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि अगर मैं अपनी प्राइड को तुम्हारे लिए साइड में भी रख दूंगा और एक स्टोकर की तरह बिहेव करूंगा तब भी मेरे लिए एक चांस है और जब तक एक चांस रहेगा तब तक नानन मैं हमेशा ही ट्राई करता रहूँगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए शायद से बहुत ही ज़्यादा बैड इंप्रेशन रहा होगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि नानन भी अपने हाथ काफ़ी घस के भींच लेती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद को इस मोमेंट पे काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो भी इमोशनल हो गया था और कह रहा था कि मुझे पता है कि मेरे कुछ एक्शन से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचा है और मैं उन्हें वापस से रिवर्स नहीं कर सकता। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। लेकिन तभी युहाओ कहता था कि आखिर इन लोगों का ऐसा क्या पास्ट है जिसकी वजह से नानन बार बार इसको रिजेक्ट करती है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी बेई को देखते हैं जो कि बेचारा परेशान था और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्लड अवेकनिंग सेरेमनी हो रही है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बार फिर वो अपने नीज पे बैठ के कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो जो सब कुछ मैंने किया और मैं यहाँ पर ये मार्शल आर्ट ये स्पिरिट ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये सेक्ट ये तरक्की हर एक चीज़ मुझे बस तुम्हारी केयर है नानन। ये सुनने के बाद तो लड़कियां जो कि अभी इससे हेट कर रही थी वो इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हैं कि सारी की सारी चाह रही होती हैं कि अब नानन हाँ कर दे। और उसके बाद नानन ये भी कहता है कि प्लीज़ मुझे हाँ कर दो, मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। और ये भी कहता है कि लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा जो आंसर है वो हमेशा की तरह ना ही होगा और मुझे पता है कि तुम मुझे हाँ नहीं कर रही हो, लेकिन फिर भी मैं जब तक ट्राई करता रहूँगा जब तक मेरे लिए एक होप है। और कह रहा था कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला और कह रहा था कि क्या तुम मेरे दिल की बात सुन पा रही हो। और मुझे ये भी पता है कि हमारे हार्ट के बीच में एक गैप है जो कि कभी भी शायद से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ भी क्यों ना हो। नानन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और पास्ट के एक सीन को याद करती है जहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन तब भी उसने उसको बचा लिया था और कह रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। अब प्रेजेंट में वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सारे ही लोग चाह रहे थे कि अब वो हाँ कर दे।
लेकिन इतने सबके चाहने के बाद भी यहाँ पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही होती और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सबके सामने वो उसे एम्बेरस भी कर देती है। हालांकि उसकी खुद की आंखों से आंसू निकल रहे थे और यहाँ पर अपना ज़ूशेन भी समझ जाता है कि वो हाँ नहीं करेगी, जिससे कि वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। और इवन यहाँ पर बंदा इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और खुद ही फिर वाटर के अंदर डूब जाता है। हालांकि इसके बाद नानन के असली आंसू निकलना शुरू होते हैं, वो कुछ स्टार्स की तरह उसकी आंखों से निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो हाँ नहीं कर रही थी। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद आसपास मौजूद लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर ज़ूशेन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था और वो वहाँ से जा रहा था। अब हम देखते हैं कि अपना पगला सा युहा वो इस मोमेंट पे भी यही पूछ रहा था कि ब्रदर मुझे ये तो बता दो कि आखिर वांग डोंग कहाँ मिलेगा। मतलब कि इस लड़के को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि बेचारे के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन वो कह रहा था कि अब बस मैं पागल हो गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे अपने दोनों ही मास्टर्स की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि हाँ तुम्हें पोसीडोन के अंदर मिल जाएगा और जब तुम वहाँ जाओगे तो फिर वहाँ पर तुम्हें उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह अब जब पलटता है तभी वो कहता है कि कहीं वांग डोंग यहाँ पर इन लड़के में से तो ये सब कुछ याद आने लग जाता है, धीरे धीरे करके सब कुछ क्लिक होने लग जाता नहीं करता था। और साथ ही उसने ये शर्त भी रखी थी कि तुम कभी मेरे सामने नेकेड नहीं आओगे और ना मैं तुम्हारे सामने। और ये भी यहाँ पर कह रहा था कि जब एक बार हम दोनों बात ले रहे थे तब भी उसने यही किया था, और जब कभी मुझके ज़्यादा पास चला जाता तो वो अनकम्फर्टेबल भी हो जाता था। तो इसका मतलब यही है कि वांग डोंग एक लड़की है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहाओ की आंखें अब खुल चुकी थी, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वांग डोंग असल में ही एक लड़की है और वो बस लड़कों की तरह ड्रेस्ड होकर रहा करती थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बेबी जो था वो कह रहा था कि ठीक है अब तुम आगे बढ़ो, चूज़ कर लो। यूहाओ अब आगे जा ही रहा था क्योंकि उसे इस मोमेंट पे काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो रहा था। और यहाँ पर एक लड़की थी जो कि कह रही थी कि यूहाओ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चूज़ कर लो, और अगर तुम मुझे चूज़ करोगे तो फिर हमारा क्या वो सेट तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जिसके सर पे अभी हेड रखा हुआ था वो भी यूहाओ को देख रही थी। तभी सेकंड वाली लड़की कहती है कि ये इम्तिहान काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। वो यूहाओ को एक किस भी करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ कहता है कि आप दोनों ने ही मुझे फेवर किया, वाकई में ये मेरा ऑनर है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी कोई है। उन लड़कियों को ये बात यूहाओ की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ कहता है कि मैं उस लड़की को चूज़ करना चाहूँगा जिसने बैम्बू हेड पहन रखा है। जिसके बाद सारे ही लड़के हैरान थे और सभी कह रहे होते हैं कि उसने तो अपना हेड तक नहीं हटाया, आखिर ही कैसे उसे चूज़ कर सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों का कनेक्शन आपस में मिल गया था। यूहाओ काफ़ी खुश था और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि जल्द से जल्द वो बस कैसे भी करके वांग डोंग को देख ले। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जान का दुश्मन दाई हुआबिन आ गया था और कह रहा था कि 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर आ गया हूँ बीच में। जिसके बाद बेबी कह रहा था कि ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका एक रूल भी है कि अगर 2 पार्टिसिपेंट्स किसी एक ही लड़की को पसंद करेंगे तो फिर उन दोनों को फाइट करनी होगी, और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा और जो दूसरा हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और फिर वो पहला वाला पर्सन जाके अपनी पसंद की हुई लड़की से कन्फेस कर सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्योस मच गया था, क्योंकि यहाँ पर यूहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हुआबिन की इस बातों के ऊपर, लेकिन वो उसे इशारा करता है कि वो उसे मार डालेगा। तभी शीशी यहाँ पर अनाउंस करती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुआबिन ने तो तुरंत ही अपने वाइट टाइगर किंग को तुरंत ही समन कर लिया था और उसका इस्तेमाल करते हुए अब वो अटैक करने वाला होता है अपने यूहाओ के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं यूहाओ को जिसने तुरंत ही अपनी सोल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसे पूरे के पूरे रिवर को फ्रीज कर दिया होता है। वो बंदा हुआबिन जो था हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी वाइट टाइगर की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तभी लिटिल स्नो गर्ल वहाँ जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ अपनी एक फिंगर से ही वो यहाँ पे पूरे के पूरे उसको फ्रीज कर देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना यूहा स्कॉर्पियो की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे काफ़ी दूर फेंकता, इतनी ज़्यादा दूर के बस वो एक तारा बन के ही रह गया था। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब वो यूहा को कहते हैं कि यूहा अब तुम आगे जा सकते हो। स्नो गर्ल गायब हो गई थी और अब यूहा धीरे से आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग डोंग भी उसका इंतज़ार कर रही थी। एक तरफ से यूहाओ आगे जा रहा था और अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो लेडर्स बनाने लग गया था, और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग डोंग फ्लावर्स का इस्तेमाल करती है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ये सीन लग रहा था, जहाँ पर एक तरफ आइस
लेडर्स थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लावर लेडर्स बन के आ रही थी और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा नज़ारा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और युवा कह रहा था कि मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि इतने सालों तक साथ में रहने के बावजूद भी मैं ये नहीं पहचान पाया कि तुम एक लड़की हो। मैं वाकई में एक इडियट हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा एक फ्लोर यहाँ पर बन गया था, जो कि देखने में बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। पीछे मून भी होता है, जिससे कि सीन और भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया था। युहाओं को देखता है जो कि अपनी नीज पर बैठ के एक फ्लावर को समन करता और कह रहा था कि मैं अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ तुमसे ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और साथ ही कहता है कि फॉर एवर एंड एवर के लिए। और कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वांग डोंग अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को जाती है। आसपास ढेर सारी बटरफ्लाइज भी आ चुकी थी और अब ये बटरफ्लाइज धीरे धीरे करके उसकी पूरी ड्रेस को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। और उसके बाद वांग डोंग अपना हेड भी हटा लेती है, जिसके बाद यूहा उसकी असल शक्ल को देखता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग हैरान थे। लड़कियां तक उसकी ब्यूटी को देखकर हैरान होती है। यकीनन वो यहाँ पर मौजूद हर एक लड़की से सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। और यहाँ पर वो भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहूँगी। यूहा तुरंत ही अपना फ्लावर उसकी तरफ को भेज देता और वो भी उसको पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब यूहा की तरफ को देख रही थी। लड़के तो पगला से ही जाते हैं इसको देख के, और यहाँ पर इस बार वो अपने विंग्स को भी ओपन कर लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लेडर्स वहाँ गायब हो गए थे। दोनों ही एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वांग डोंग आगे बढ़ते हुए यूहाओ को किस करती है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है